यूं ही चली आवे। गंगा जी आ जाती हैं, जब भगवान हरि की कथा होती है वहाँ पर गंगा जी चली आती हैं। और यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। और यमुना जी, सिंधु, सरस्वती सभी आती हैं, सभी तीर्थों का वास होता है। इसीलिए यात्रा करी जाती है। कलश यात्रा जब करते हैं तो सभी तीर्थ साथ में आते हैं। इसलिए कलश यात्रा का महत्व है कि गंगा यमुना भी चली आती हैं, सरस्वती चली आती हैं। यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। सर्व तीर्थन को वास कहाँ, सूर्य हरि कथा हो जहाँ। जब भगवान की कथा होती है तो सभी तीर्थों का वास होता है। तो भगवान हरि की कथा मधुर रस के अधिपति भगवान श्री श्याम सुंदर जी। सब कुछ ही मधुर है। अधर कोट मधुर है, मुखारविंद मधुर है, आंखें मधुर है, मुस्कान मधुर है, चाल मधुर है। और उनका हृदय भी तो भगवान का मधुर है। उनकी वाणी भी मधुर, बहुत सुंदर वाणी है, मीठी। चरित्र भी मधुर है, वस्त्र मधुर है, केस मधुर है, चलना फिरना मधुर है, भ्रमण मधुर है। मधुरता के अधिपति भगवान का ये सब कुछ मधुर है। तो भगवान श्री श्याम सुंदर की मुरली भी बहुत सुंदर है। लीला स्थान की रज मधुर है। उनके मधुर हाथ हैं जो कैसे चतुर्भुज रूप है, लेकिन हाथ भी मधुर है भगवान के। दोनों चरण भी मधुर है। उनका नाचना भी मधुर है और उनका संगीत, मुरली की तान मधुर है। खाना पीना भी मधुर है। माखन मिश्री खाते हैं भगवान। सोना भी मधुर है। तिलक मधुर, मधुरता के स्वामी भगवान कृष्ण का सभी कुछ बहुत अच्छा है, सुंदर मधुर है। कर्णम मधुरम, तरुणम मधुरम, हरणम मधुरम, रमणम मधुरम। राधा रमन भगवान श्री श्याम सुंदर का साधन भी बहुत मधुर है। और सभी भगवान ने जो कार्य किया है, लीलाएं की, वो भी मधुर है। भगवान का एक भी कार्य ऐसा नहीं है कि गलत है, मधुर है। गोपी भगवान श्री कृष्ण की गोपियां भी मधुर है। गोपियां कौन है? गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। गोपियां तो जो राम अवतार हुआ था उस समय जो ऋषि मुनियों से तपस्या में कमी हो गई थी और भगवान नहीं मिल पाए, तो उनको वरदान दिया था कि जब मैं कृष्ण अवतार में आऊं तो आप ब्रज में अवतार लोगे और वहां मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। तो वे ऋषि मुनि आकर के गोपियां बने थे। तो गोपियां ऋषि मुनि थे। गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं थी। ये तो ऋषि मुनि आकर के और गोपियों का अवतार लिया था। तो जब भगवान आए थे गोकुल में तो सबने विचार किया कि गोप, ग्वाल, गाय, बछड़ा, वृक्ष भी बनना पड़ा तो भी ब्रज में चले जाओ, अवतार ले लो। तो ऋषि मुनियों की जो तपस्या कमी रह गई थी, वो ऋषि मुनि को वरदान था, तो वो ऋषि मुनि आकर के गोपी बने। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणार कमलों में बार बार वंदना, कोटि कोटि प्रणाम नमन। और विधि तथा विधान रूपी जो भी कर्म कांड की कथा है वो कलिकाल के पापों को हरने वाली है। केवल कलयुग से बचने के लिए, कलयुग के पापों का निवारण करने के लिए केवल हरि की ही कथा है बस। यमुना महारानी है जो सबको तारती हैं। कवियों ने लिखा है कि पास भलो वृंदावन को, पास बहे यमुना तट रानी,
और नहाए धोए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। जो अर्जुन भगवान का भजन करते हैं और नित्य ध्यान करते हैं, उनके लिए बैकुंठ का दरवाजा खुला मिलता है। बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। जो भगवान के चरणार बिंदों में प्रेम करती है, उनके पापों का क्षय तो हो ही जाता है, लेकिन बैकुंठ के द्वार खुले मिलते हैं। बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। यमुना यम त्रास मिटावत हैं, भव पार करते हैं राधिका रानी। यमुना जी तो केवल जो अपने अंदर के त्रास हैं, इच्छाएं हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। और भवसागर से पार करने में तो केवल राधिका का ही सहारा है। राधे के चरणों में ध्यान करने से भवसागर से पार हो जाते हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। और आज महात्म में सभी के लिए इतने नियम बता दे। बहुत अच्छे श्रोता हैं, हमारी भाई हैं सबको, और हमारे पारीक्षित जी को, जितने भी जने यहाँ पर मौजूद है पांडाल में, सभी ध्यान करें। ये महात्म की कथा है कि कथा करने से, कराने से, सुनने से क्या होता है। कल से तो भगवान हरि की कथा का उदय होगा, तो फिर जो कार्य भगवान ने लीला की है वो लीलाओं का श्रवण करेंगे, ये आनंद होगा। और ये महात्म की कथा है। तो भगवान की कथा ऐसी है कि सभी के पापों को क्षय करती है, त्रास मिटाती है। भव पार करत श्री राधिका रानी। और भव सागर से पार तो राधिका जी करती हैं। श्रीमद् भागवत अमृत में कथा है। अमृत में भक्ति की कथा है और ज्ञान और वैराग्य की कथा से ये कथा शुरू होती है। ज्ञान वैराग्य, लेकिन ये कलयुग में तो ज्ञान वैराग्य गाना बहुत मुश्किल की बात है। भगवान का भजन, राम नाम लेने के लिए समय नहीं, तो ज्ञान वैराग्य कहाँ से आएगा। वैराग्य होना बहुत मुश्किल की बात है। कलयुग के जीवों पर अपनी अमृत में कृपा की वर्षा करने के लिए, इस कलिकाल के प्राणियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए, ये मोक्ष मार्ग दिखाने के लिए हरि की ही कथा बाकी है। केवल बस कलयुग के पापों का निवारण करने वाली हरि की कथा है। कलिकाल के प्राणियों की सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कथा हरि की कथा है। और इसको अमर कथा क्यों बताया है? जो इसको सुनता था वो अमर हो जाता था। ये कथा जब भगवान ये वही की वही कथा आ रही है कि ब्रह्मा जी की सभा जब लग रही थी तो सबने कहा कि सबसे प्रिय वस्तु क्या है? तो बोले प्रेम। तो प्रेम किसके पास मिलेगा? ब्रह्मा जी के पास मिलेगा। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को समय कितना है? ये सृष्टि की रचना करते हैं, उनको समय ही नहीं है। बोले विष्णु के पास मिलेगा। अरे विष्णु भगवान इस संसार को देख रेख से ही फुर्सत में नहीं है, तो इनके पास प्रेम कहाँ है? प्रेम करने के लिए समय ही नहीं है। तो बताया कि शंकर भगवान के पास प्रेम मिलेगा। क्यों? शंकर भगवान प्रेम सबसे करती है। माता पार्वती से भी इतना प्रेम करती है, अपने आधे अंग पर बसा लेती। तो भगवान शंकर के पास मिलेगा। तो नारद जी को बुरा लगा। तो नारद जी तो कौन है? विष्णु भक्त हैं। और वैसे नारद जी का तो 24 अवतारों में भगवान का ही अवतार है। तो प्रेम किसके पास मिलेगा? तो शंकर भगवान के पास मिलेगा। शंकर भगवान अगर तपस्या करते हैं, माला फेरते हैं और कैलाश पर्वत पर समाधि लगाकर भजन करती है, तो भी माता पार्वती पास में बैठती हैं, उनको तो एक हाथ भी नहीं छोड़ती। तो सबसे ज्यादा प्रेम मिलेगा तो कौन के पास मिलेगा? शंकर भगवान के पास मिलेगा।